बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा शहर के किराना व्यापारियों के यहां माल की जांच करना व व्यापारियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। मामले में किराना व्यापारी ने विधायक मंदसौर व जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। मंदसौर कृषि उपज मंडी सचिव द्वारा कृषि उपज मंडी के बाहर शहर की किराना दुकानों पर व्यापारियों के यहां जाकर माल की जांच करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव द्वारा जबरन किराना व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि किराना व्यापारी कृषि उपज मंडी सचिव का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी मंडी सचिव द्वारा किराना व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है व मंडी सचिव द्वारा जबरन एक गुड़ से भरी ट्रक को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद सभी व्यापारी इकट्ठा होकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। तो वहीं मंडी सचिव द्वारा ट्रक को बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी कार्यवाही के छोड़ दिया गया। किराना व्यापारियों का कहना है कि मंडी सचिव को कोई अधिकार नहीं है कि वे इस प्रकार से जांच करें। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। मंडी के जो नए सेक्रेटरी सचिव आए हैं उनकी एक शिकायत कल मुझे उस समय मिली जब मैं ससुराल में मेरे परिवार में शादी में था। मुझे अशोक लवाणी जी का और आदरणीय कुदार जी का मुझे फ़ोन आया था, रत्नेश जी का, कि साहब मंडी के सचिव ने धान मंडी में आकर के और किराना व्यापारियों के आकर के गुड़ की तलाश करना शुरू कर दी कि गुड़ कहाँ से लाए, टैक्स पेड है कि नहीं है, आदि आदि प्रश्न करके और तंग करने की नीयत से उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। और मैंने तत्काल प्रभाव से कलेक्टर गौतम जी से बात करी और गौतम जी इस बात को लेकर के कन्विंस भी हुए कि मैं मंडी सचिव को भी बोलता हूं कि इसको कार्यवाही को तत्काल रोके। और मुझे लगता है कि जब हम लोगों के फ़ोन गए उसके बाद वो मंडी सचिव वहाँ से चले भी गए, लेकिन एक ट्रक उन्होंने गुड़ का जो अनलोड हो रहा था उसको उठा करके और मंडी में ले गए। देखिए, मेरा कहना है कि पहला तो जुरिडिक्शन बनता है या नहीं बनता है। अगर आपका जुरिडिक्शन बनता भी है तो व्यापारियों को शोकाज नोटिस देना चाहिए, उसकी एक बैठक करना चाहिए कि आप गुड़ का अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपकी या तो लाइसेंस नहीं है आपके पास या आपने टैक्स नहीं भरा। लेकिन गुड़ का मुझे जानकारी है कि गुड़ तो टैक्स फ्री है, गुड़ तो पशु आहार भी है। तो उसको लेकर के फिर इस बात को लेकर के आश्चर्य भी होता है कि मंदसौर की कृषि उपज मंडी के या पूरे मध्य प्रदेश की मंडी के जो सचिव है उन्होंने कभी भी मंडी का अपना दायरा नहीं छोड़ा। देखिए, किराने की होलसेल की दुकान हो, किराने की अगर रिटेल की दुकान हो तो वहाँ पर तोल कांटे वाले जा सकते हैं, फूड वाले जा सकते हैं, एसडीएम और तहसीलदार जा सकते हैं किसी शिकायत पर। लेकिन मंदसौर के सचिव जो मंडी के परिसर के अंदर व्यापारियों की समस्या, हेमालों की समस्या, तुलावटी की समस्या, किसानों की समस्या, वो चार दीवारी के अंदर। और मैंने जब कलेक्टर साहब से चर्चा करी तो मैंने कलेक्टर साहब से ये भी कहा कि साहब मंडी के अंदर गन्ना नहीं आता है और न ही गन्ना के बाद गुड़ मंडी में बनता है। ये उपज है तो किसानों की है लेकिन मंडी के अंदर नहीं आता। तो ऐसे में मंडी सचिव का व्यापारियों के जा करके और खंगालना, और हम तो मंडी के सचिव जी से पूछेंगे कि आपने गुड़ ये सीखे कहाँ से, ऐसा कौन सा गुड़ है कि आप गुड़ की तलाश में व्यापारियों के चले गए। इसलिए कि मैं भी इतने बरस का विधायक हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि, मैंने कभी किसी मंडी के सेक्रेटरी को गुड़ की तलाश करने को लेकर के नहीं देखा मैंने कि भाई गुड़ में आपके क्या है कि मिलावटी वाला दूध है। अरे मिलावटी वाला तो फूड वाले जाएंगे, अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो गुमास्ता वाले जाएंगे, अगर उसमें और किसी प्रकार के कोई किराने से संबंधित है तो फूड वाले जाएंगे। अलग अलग शासन के विभागों की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मंडी के सचिव ने अभी ट्रक उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। अब मुझे बताया गया है व्यापारियों ने कि साहब मंडी के सचिव ने हमको फ़ोन करके कहा कि ट्रक तो ले जाओ। अब ट्रक तो ले जाओ मतलब बिना चालान के, बिना पंचनामे के, बिना अपराध के आपने डिले कर दिया। कल रात को 7 या 8 बजे का ट्रक अगर रात भर खड़ा है तो व्यापारी का तो नुकसान होना ना, क्योंकि उसका तो ट्रक जो आया था वो किराए भाड़े पे आया था। अब एक अननेसेसरी आपने एक ट्रक को 12, 14, 15 घंटे, 18 घंटे उलझा के रख दिया और अब आप कह रहे कि ले जाओ। हम तो कह रहे हैं कि प्रकरण बनाओ, प्रकरण बना के बताओ कि कौन सी नियम के अंतर्गत बनाया। तो आप प्रकरण बनाने के लिए भी तैयार नहीं है और छोड़ने के लिए तैयार है। जब आप छोड़ने जा रहे हो तो आपने ट्रक पकड़ी क्यों? इसका मतलब आप कुल मिलाकर के व्यापारी को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। मैंने अभी तत्काल व्यापारियों के सामने ही कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी को फ़ोन किया और उनको भी इस घटना से मैंने अवगत कराया। मैंने जिला प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर गौतम जी को भी अवगत करा दिया, मैंने माननीय कृषि मंत्री को भी अवगत करा दिया। और मैं मंडी के व्यापारियों से कह रहा हूँ कि अगर अपन अपराधी नहीं है, अगर अपन दोषी नहीं है तो हमको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, फिर चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मंडी सचिव द्वारा कल अचानक शाम को धान मंडी जाकर विभिन्न गुड़ के व्यापारियों के यहाँ, किराना व्यापारियों के यहाँ जाकर वाहन में बैठकर चपरासी द्वारा के इस सेठ को यहाँ बुलाओ, इस तरह के दुर्व्यवहार पूर्वक कार्रवाई से शुरुआत करी एवं हमारे एक व्यापारी की गुड़ की गाड़ी जब्त करके ले गए। हमने जब उनसे बात करने की, जब व्यापारियों को मेरे पास फ़ोन आया, हम पदाधिकारियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो हमसे बात करना भी उन्होंने नागवार गुजरा।
जब हमने जानकारी चाहिए कि आप किस अधिकार के तहत आ रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी है उस तहत ये था कि मंडी प्रांगण के बाहर किसी भी जिन्स पे मंडी टैक्स लागू नहीं है, ऐसा कुछ समय पूर्वक केंद्र सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया था। इसके बाद यदि कोई नई जानकारी थी तो वो हमारे पास आज तक नहीं है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मंडी सचिव द्वारा हमारे से कभी संपर्क नहीं किया गया। अचानक आकर दुकानदारों को धमकाना का आपको पुलिस के द्वारा पुलिस का दुरुपयोग करना और दुकान सील कर दी जाएगी, इसको बाहर निकालो, दुकान सील कर दो, इस तरह की हरकत करना। हमने जब बात करने की कोशिश करी तो हमसे बात नहीं करना। तब हमने माननीय विधायक महोदय को फ़ोन पे अवगत कराया कि श्रीमान हमारे साथ इस तरह की हरकत ये मंडी सचिव परमार द्वारा की जा रही है। तो माननीय विधायक जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाला। कलेक्टर साहब ने तत्काल मंडी सचिव से संपर्क किया गया और एसडीएम साहब से भी हमने संपर्क किया था। उन्होंने तत्काल वहाँ से उसे हटने का आदेश दिया। और रात को जब एक ट्रक उन्होंने ले गए तो हमारे पास कोई भी पत्रक अभी तक उसकी जब्ती का नहीं है। पंचनामे के लिए दुकानों पे जो उन्होंने पंचनामे बनाने की कोशिश की, हमारे पास कोई भी पत्र नहीं है पंचनामे का। और उनके मातहत जो कर्मचारी थे उनसे हमारे किसी व्यापारी ने कहा कि भाई इसकी कापी, बोले कापी तो ये सब मेरे घर आ जाएंगे लेने। मंडी सचिव के घर कापी लेने जाने का इंटेंशन क्या है, इसकी मांग हम आपके द्वारा करते हैं। इस तरह की हरकत पे जब हमने ये बात करी और अभी भी ट्रक मंडी प्रांगण में पड़ी है, अब हमारे व्यापारी को बार बार फ़ोन करके बताया जा रहा है कि आप अपनी ट्रक ले जाओ। रात को 9:30 बजे तो उन्होंने बुला के बोले इसका टैक्स भरो। जो माल हमारे व्यापारी के यहाँ उतरा नहीं उसका टैक्स लेने का अधिकार मंडी को कैसे हुआ? उसका कोई नोटिस नहीं, उसकी माल की हमारी कोई, उस माल पे हमारे द्वारा कोई भी टैक्स की चोरी नहीं, कोई भी गलत कार्रवाई नहीं। ई वे बिल सहित बिल उसमें लागू था। ई वे बिल का भी चूँकि गाड़ी जब्ती में पड़ी है, उसमें कुछ आगे के जावरा और कहीं के व्यापारियों को भी माल पड़ा है और वो ई वे बिल भी मिस हो रहा है। ये इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इनको किसी भी प्रकार से कोई भी गाड़ी जब्त करने का अधिकार नहीं था, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का ज्ञापन हमने माननीय विधायक जी को दिया है। माननीय कलेक्टर साहब को भी हम